हेलो, नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग? डेली लाइफ अड्डा आज आपको लेके जाएगी नॉर्थ कोलकाता का दुर्गा पूजा दिखाने। नॉर्थ कोलकाता कोई ऐसा-वैसा जगह नहीं है। लेट मी टेल यू कि नॉर्थ कोलकाता, कोलकाता का सबसे पुराना शहर कह सकते हैं, जहाँ पे अभी तक कोलकाता का जो ट्रेडिशनल बीइंग है, वो मेंटेन करके रखा है। हर एक गलियों में, हर एक घर में, हर कण-कण में आपको वो स्वाद मिलेगा जो एक्चुअली पुराने दिनों में बंगाल में हुआ करता था। रिक्शा से लेकर घर तक हर जगह में वो स्वाद है, इवन पूजा में भी। आपको ये डिफरेंस खुद नज़र आएगा कि यहाँ के दुर्गा प्रतिमाओं का चेहरा कैसे साउथ कोलकाता से डिफरेंट है। तो चलिए मेरे साथ इन गलियों में फिर से मंडराते हैं और इन खूबसूरत माँओं के दर्शन करते हैं। ये दुर्गा माँ मुझे मिल गई थी एक रास्ते में, किसी एक घर की थी और कितनी खूबसूरत थी। फिर हम चले थे एक थीम पूजा को देखने। यहाँ पे बना था अंडरग्राउंड मेट्रो, वाटर मेट्रो, जो हमारे कोलकाता में रिसेंट शुरू हुआ है, उसी को। और भीड़ देखिए आप, कितना भीड़ था कि मेट्रो कहाँ से डिस्कवर होगा। फिर तो जैसे तैसे भीड़ को साथ लेके चलते हुए हमने मेट्रो का सफ़र लिया। साइड में आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि पानी के अंदर से सच में मेट्रो जा रहा है, पर लेट मी टेल यू गाइस कि ये एक पैंडल है, दैट्स ऑल। तो चलिए मेरे साथ और लीजिए स्वाद एक अनोखा पैंडल हॉपिंग का। इस एस्केलेटर को देखने के बाद तो मैं कुछ मिनटों के लिए दंग रह गई थी कि मैं सच में किसी मेट्रो स्टेशन में तो नहीं आ गई। फिर यहाँ घूमने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये पैंडल ही है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अंडरग्राउंड वाटर को दर्शाया है इन्होंने। एंड सो 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 अमेजिंग, मतलब कोई बात ही नहीं है। लाजवाब आर्ट वर्क है और दुर्गा प्रतिमा तो बेहद बेहद खूबसूरत थी। साइड व्यू से लेकर फ्रंट व्यू, मैं तो बस दंग रह के उनको देख रही थी कि कितनी अच्छी थी। तो फिर रास्ते में ये और एक पैंडल मिल गया था जो इनका थीम था कि हम पूरे देश को इम्प्योर कर रहे हैं, तो हाउ टू मेक इट प्योर एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग एवरीवन इंक्लूडिंग माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा कैसे हम इन असुरों का विनाश कर रही है जो हमारे पूरे देश को पॉल्यूट कर रही है। और पॉल्यूट यहाँ पे इस मीनिंग से नहीं है सिर्फ पोल्यूशन, और इसके साथ ये भी मीनिंग है कि कैसे व्यूज़ का पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। सो ओवरऑल वो पैंडल मुझे काफ़ी अनोखा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा खाना खा लिया, पेट पूजा तो बहुत ज़रूरी है। फिर हम आ गए थे बाग बाजार। बाग बाजार में थीम था राजस्थान का हवा महल। काफ़ी खूबसूरत पैंडल बना था, पर उससे भी डबल खूबसूरत है यहाँ की प्रतिमा। जितनी बड़ी है उतनी ही खूबसूरत है। इतना सुंदर मुख शायद ही देखा होगा। हृदय बहुत खुश हो गया। उसके बाद वहाँ का मेला घूमने के बाद हम थोड़ा बहुत गहनों को भी देख लिए। फिर चलने लगे नॉर्थ कोलकाता के रास्तों पर। फिर हम चल पड़े कुमोरटुली की ओर। कुमोरटुली कोलकाता का वो जगह है जहाँ पे सारी दुर्गा प्रतिमाएं बनती है गाइस। सो यहाँ पे तो कुछ अनोखा होना ही है। लेट्स सी यहाँ का थीम क्या है। हम आगे जैसे बढ़ते गए देखने लगा कि पूरा पैंडल बस्ता से बना हुआ है। बस्ता से पैंडल क्यों बनाया है ये तो समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे ही हम प्रवेश द्वार से अंदर आने लगे हमको समझ में थोड़ा आने लगा कि यहाँ का थीम था लेबर। लेबर जो लोग एक्चुअली होते हैं उनका क्या उनको मिलता है, उनको एक्चुअली कुछ मिलता भी है या फिर वो बस मेहनत ही करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। यही था यहाँ का थीम और कितना खूबसूरती के साथ इन्होंने वो दर्शाया था। हर जगह पे ये लिखा हुआ था कि वो इतना मेहनत करने के बाद उनको ना ही पैसे मिलते हैं, ना ही ढंग का खाना, ना ही ढंग का कुछ भी। तो वो कितने अनप्रिविलेज्ड है कि उनको वो नहीं मिल रहा है। एंड आफ्टर विजिटिंग दिस पैंडल आई रियली फेल्ट बैड। भीड़ तो काफ़ी था पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था थीम। जैसे दुर्गा माँ खुद यहाँ पे लेबर के रूप को दर्शा रही थी और उनके बच्चे भी लेबर के रूप ही दर्शा रहे हैं। और हर जगह पे ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनती है ये लोग। इनकी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हुए निकलती है, पर ना ही इनको कभी शौक पालने का मौका मिलता है, ना ही आराम करने का। काफ़ी अच्छा थीम था। उसके बाद हम फिर से चलने लगे कुमोरटुली पार्क की ओर। कुमोरटुली पार्क गाइस हर साल कुछ ना कुछ अनोखा करता ही है, पर इस साल मेरा दिल तो इन्होंने मानो जीत लिया है।
क्यों? ये देखिए, एक बड़ा-सा रेडियो ही बना दिया है इन्होंने पैंडल के रूप में और क्या कमाल का रेडियो है ये। मतलब बाहर से देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि ये पैंडल है भाई। तो चलिए मेरे साथ पैंडल को देखने का मज़ा लीजिए। हाँ, ये बहुत ही इंटरनल फैक्टर्स हैं रेडियो के जो उन्होंने पैंडल के चारों ओर लगाए थे और पैंडल के अंदर देखिए, वॉव! वंडरफुल। यहाँ शायद ही कुछ बोलने की ज़रूरत है, बस देखने की ज़रूरत है जो हृदय को बस छू रही थी। हर वो शख्स का तस्वीर था जो हमारे पुराने दिनों के गोल्डन म्यूज़िक एरा के साथ लिंक्ड है और दुर्गा प्रतिमा, वॉव! वॉव! नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन बट थीम थीम ने मेरा दिल छू लिया। कितने खूबसूरती के साथ इन्होंने ये दर्शाया है कि पुराने दिनों की जो गोल्डन एरा की म्यूज़िक है, वो कैसी है। और इसी के साथ शाम ढलने लगी थी और हम फिर से चलने लगे थे नेक्स्ट पैंडल की ओर। पता नहीं था हम किधर जा रहे हैं, पर देखते-देखते एक रास्ते में पैंडल आ गया था, इसका नाम तक नहीं पता, पर थीम तो कुछ अनोखा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने देख लिया अंदर क्या है। वाओ! प्रतिमा तो काफ़ी खूबसूरत थी। तो फिर हम चलने लगे आहिरी टोला सार्वजनिक की ओर। ये काफ़ी फेमस दुर्गा पूजा है नॉर्थ कोलकाता का और पता है इनका थीम क्या है? इनका थीम है पुराने कोलकाता को दर्शाना। पुराने दिनों में कोलकाता शहर कैसा हुआ करता था, हमारे रीत-रिवाज़ कैसे हुआ करते थे, हमारे रहन-सहन के तौर-तरीके, वो पुराने म्यूज़िक प्लेस, वो पुराने नाटक जो लोग देखते थे थिएटर में जाके, उन सब का नाम, उन सब का तस्वीर हैंडमेड, हैंडक्राफ्टेड आपको जो दिख रहा है वो रखा हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्थ कोलकाता में दुर्गा प्रतिमाएँ बनती हैं, तो वो जगह भी इन्होंने पैंडल में दिखाया है। बहुत ही भीड़ था जैसे कि आप देख रहे हैं, पर भीड़ तो होना ही है ना, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तो। तो वो बहुत ब्यूटीफुली पुराने दिनों को इन्होंने दर्शाया है। वो रहे बहुत सारी प्रतिमाएँ जो अभी तक बन रहे हैं और एक जगह दिखाया है जहाँ पे अभी तक प्रतिमा बना रहे हैं। आई थिंक वो भी उन्होंने इसीलिए दिखाया है कि हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रतिमा तो बनते ही रहते हैं कुमोरटुली में ड्यू टू बहुत सारे पूजा यहाँ पे होते रहते हैं। दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा, कुछ ना कुछ पूजा तो आती ही है। तो बहुत खूबसूरत था। उसके बाद रास्ते में दिख गई थी हमें ये प्रतिमा, कुछ नहीं पता था ये कहाँ का था। आहिरी टोला के स्ट्रिक्ट ऑपोजिट में था, बट काफ़ी यूनिक था। तो इसी के साथ नॉर्थ कोलकाता का सफ़र ख़त्म होता है गाइज़, पर फिर हम लॉन्च की ओर से चलने लगे थे घर। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब।